हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग लाए हैं क्लास 10 का एक मैथ का ऐसा टॉपिक जो कि है थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, आप लोग थेल्स प्रमेय इसका पिछला वीडियो में देख लिए होंगे। थेल्स प्रमेय का ही विलोम है और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो यही थ्योरम है। ठीक है, और संभावना है कि सबसे ज्यादा यही पूछा जाए, थेल्स का विलोम। थेल्स का विलोम देखो पूछा भी गया है 2011 में और 2014 में। ठीक है, और भी पूछा गया है लेकिन यहाँ पे लिखे नहीं। तो ये सबसे ज्यादा देखा जाए तो बहुत ही खास होता है थ्योरम। ठीक है, और बहुत ही आसान होता है। अगर आपको सीखना है, ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में और लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग थेल्स का विलोम कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, बिल्कुल अपनी भाषा में बिल्कुल आसानी से। तो देखिए चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले जो इसका कथन है, जो इसका साधारण प्रतिज्ञा है थेल्स प्रमेय का, वो कहता का चीज है कि यदि हम कोई चीज, यदि कोई रेखा, ठीक है, कोई रेखा है जो किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। यानी एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें एक हमने लिया कि डीई एक रेखा है जो ए बी और ए सी को एक समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी दोनों को काट रहा है। तो किस अनुपात में काट रहा है? तो बराबर में काट रहा है। ठीक है, तो हमको विभाजित करता है, तो यही तुमको सिद्ध करना है। तो यह रेखा का क्या होता है? तो तीसरा भुजा के समांतर होता है। यानी तुमको सिद्ध करना है कि बीसी जो रेखा है, ठीक है, यानी कि डी डी जो रेखा है वो ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हमको सिद्ध करना है कि डीई रेखा बीसी के समांतर होगा। तो यही हमको सिद्ध करना है। चलिए हम लोग सिद्ध करते देखें कैसे। सबसे पहले इसमें जो बात दिया रहता है, जो बोलता है, वही हम लोग लेके चलते हैं कि वो बात दिया है। ठीक है, इसमें इसमें काची दिया है, बोलता है कि यदि कोई रेखा इस काची कर रहा है तो समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हम लिखते हैं कि ये वाला ये जो ए बी को समान अनुपात में काट रहा है उसको लिखते हैं जो दिया हुआ बात है। ठीक है, काची दिया हुआ इससे देखिए दिया गया है, ठीक है, दिया है कि त्रिभुज एबीसी में एडी बटा के बीडी, एडी बटा के बीडी हमको बात बोला है बराबर में एई बटा के ईसी। ये बात बोला है कि एई बटा के ईसी। ठीक है, ये बात दिया हुआ थेल्स प्रमेय, जो ये थ्योरम है उसमें दिया हुआ है, तो हम इसको मान लेते हैं पहला समीकरण। ठीक है, ये बात दिया तो भाई हमको सिद्ध काची करना है। देखिए सिद्ध ये करना है कि डीई रेखा बीसी के समांतर है, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध काची करना से देखिए, सिद्ध मेन रहता है सिद्ध करना। सिद्ध करना है कि डी जो रेखा जो बांट रहा है डी रेखा जो बांट रहा है ए बी और ए सी को, और एक ही अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि डी समांतर किसका है? तो बीसी के समांतर है। ये हमको सिद्ध करना। ठीक है, डी रेखा किसके समांतर है? बीसी के। यही हमको सिद्ध करना। देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करने से पहले हम इसमें कुछ रचना करते हैं। ठीक है, रचना में देखिएगा ध्यान से। देखिए रचना में काची करते हैं कि मान लेते हैं कि हम बीसी के समांतर एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, किसके समांतर? बीसी के समांतर। तो बीसी के समांतर अगर हमको रेखा खींचना है तो हम लगभग हम किस पर लेके चलेंगे? तो ये जो रेखा दिख रहा है डी, डी के पास से लेके जाता है इसी पर, लेकिन हम लोग दिखाने के लिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि सबको दिखे। देखिए ये एक रेखा, ठीक है, हमने ये रेखा मान लिया है। हमने मान लिया कि ये वाला जो रेखा है तो किसके समान? ये हमारा एफ है। ठीक है, हमने मान लिया है कि बीसी के समांतर हम डीएफ खींचे। किसको खींचे? ध्यान से, बीसी के समांतर एक डीएफ रेखा खींचे, मान लिया। ठीक है, ये रेखा इसी के पास है, डीएफ डीएफ के नजदीक एकदम इसी के ऊपर होगा, लेकिन हम दिखाने के लिए थोड़ा सा ऊपर कर दे ताकि दिखे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि बीसी के समांतर डीएफ एक रेखा खींचे। ठीक है, उसको लिखना पड़ता है कि काची के, तो डी बीसी के समांतर, किसके समांतर? बीसी के समांतर हमने एक डीएफ रेखा खींचा, या फिर डीएफ के समांतर बीसी के समांतर रेखा खींचा। ठीक, कौन खींचा? तो डीएफ खींचा। ठीक है, अब रेखा जैसे ही हम लोग समांतर खींचते हैं तो इसमें प्रमाण में काची मिलता है, हम लोग जानते हैं। ये हो गया रचना के बाद हम लोग को प्रमाण लिखना रहता है। तो प्रमाण में देखो करना काची,
ये जब रेखा इसके समांतर है तो हम लोग थेल्स प्रमेय से जानते हैं काची कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींचा जाता है तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो कौन सा रेखा है, तो डीएफ को हम लेके चल रहे हैं। तो यही डीएफ रेखा को देखो ध्यान से, और बाकी दो भुजा को देखो एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, उसको लिखते हैं। तो हम लिखते हैं एडी बटा के बीडी बराबर में ये हो गया एफ बटा के एफ सी। कौन हो गया, एफ बटा के एफ सी। ठीक है, ये किससे लिखे, तो ये थेल्स का विलोम से, यहां पे लिख देते हैं ये थेल्स का विलोम से लिखे। थेल्स जो थ्योरम था थेल्स का विलोम, थेल्स प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय से हम इसको क्या चाहिए, तो इसको लिखे हैं इतना। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये लिखा है हमारा थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्यों लिखे, क्योंकि बीसी समांतर डीएफ है। अगर ये बीसी के समांतर है तो इसका मतलब है कि अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, ये थेल्स प्रमेय बोलता है। ठीक है, तो हमको समीकरण 1 और 2 में ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो उसमें कुछ मिलता है हम लोग को। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1 व समीकरण 2, ये दोनों को देखे ध्यान से तो ए नीचे साइड बराबर होता है। देखो एडी बटा के बीडी, एडी बटा के बीडी इधर बराबर है, तो ए बटा के ईसी नहीं हो सकता है, काचे हो सकता है हम लोग का, तो ई बटा के ईसी बराबर में एफ बटा के एफ सी, ये तो होगा। ठीक है, काचे हो गए, तो ए बटा के ईसी और एफ बटा के एफ सी, ये हम लोग को मिलेगा समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, अब ये समीकरण 1 और 2 से ये चीज मिला तो हम एक काम करते हैं दोनों में। ठीक है, ये वाला जो समीकरण मिला इसको हम दोनों तरफ एक को जोड़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम दोनों साइड एक को जोड़ते हैं। तो इतना जो हमारा समीकरण 1 और 2 में आया कि ए बटा के एफ सी, इसमें हम एक और जोड़ते हैं दोनों तरफ। ठीक है, लिखते हैं दोनों तरफ एक जोड़ने पर। इसको मान लो समीकरण नंबर 3, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, यहां पे लिखते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में एक जोड़ने पर, एक को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट का चीज मिलता है। ये है ए बटा के ईसी बराबर एफ बटा के एफ सी, दोनों तरफ एक जोड़ते, इधर भी एक जोड़ते और इधर भी एक। अब देखो एक जोड़ने पर हमारा रिजल्ट का चीज मिलेगा। यहाँ हम एक जोड़े तो एलसीएम ले सकते हैं, इधर हो गया ईसी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस के ईसी। ठीक है, इतना लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पे काजी करेंगे तो ई हो गया एफ सी, अब ई हो गया हमारा ए एफ प्लस के एफ सी, यानी एलसीएम लेने पर, यहाँ से एक से एलसीएम लेंगे दोनों में तो वही नहीं होगा। अब देखो ऊपर में काची लिख सकते हैं ए ई प्लस के ई सी, तो ए ई यहाँ से यहाँ ए ई है और ई सी, तो टोटल कितना हमारा हो जाता है ए सी। टोटल को हम लोग लिख सकते हैं ए सी बटा के ई सी। ठीक है, बराबर में ए एफ बटा के एफ सी, तो ए एफ कहाँ से है, यहाँ से ए एफ है और एफ सी, तो टोटल हमारा कितना हो गया ए सी हो गया। ए एफ प्लस के एफ सी बराबर हम लिख सकते हैं ए सी, टोटल वो पूरा हमारा की बात कर रहे हैं, तो ए सी बटा के हम लिख देते हैं, नीचे जो बच रहा है एफ सी। अब देखो इसमें कुछ कट रहा है, उसको हम लोग काट देते हैं। ठीक है, एसी ऊपर है नीचे भी एसी, ये तो कट गया। अब जो हमारा लास्ट में बचा, वो बचा लास्ट में काची बच रहा है, तो इधर बच रहा है हमारा, ठीक है, ये बच रहा है ईसी। देखो ये नीचे है लेकिन दोनों साइड पलट देंगे तो ऊपर चल जाएगा, ईसी बटा के काची मिलेगा हमको एफसी मिलेगा। तो ये तो हमारा बस रिजल्ट आया। ठीक है, ये जो कट पिट के जो भी आया ये हमारा आया। इसका कहने का मतलब ये है
कि ईसी बराबर एफ सी। तो ईसी और एफ सी है कहां पे, उसको ध्यान से देखें, ठीक है। देखो ईसी यहाँ पे है, ईसी बराबर के एफ सी, ई से सी, ई से सी, यहां से ये दोनों की बात किया है, ये किसके बराबर है, तो एफ सी के बराबर। कहने का मतलब है कि सी से दोनों की दूरी, सी से ई की दूरी और सी से एफ की दूरी दोनों का किया है, तो बराबर किया। इसका मतलब है कि जब दोनों सी से बराबर दूरी पर है, तो इसका मतलब है कि ये जो रेखा डीएफ रेखा है वो किस पर होना चाहिए, तो डीई के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि संपाती होना चाहिए। या फिर डीई रेखा को किस पर होना चाहिए, तो डीएफ पर होना चाहिए। क्योंकि दोनों का चाहिए सी से बराबर दूरी पर है, तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे पर होना चाहिए, तब ने बराबर होगा। हाँ, जब ये दोनों बराबर होगा तो इसका मतलब है कि डीएफ रेखा जो है, डीएफ रेखा किस पर होना चाहिए, डी पर, या फिर डीई रेखा डीएफ पर होना चाहिए, तब वो सी से बराबर होगा। तो बस इसी को लिख देना है कि डीएफ रेखा ये दोनों कब बराबर होगा, इसमें नीचे नीचे लिख देना है, चूंकि ईसी बराबर के एफ सी तब होगा जब हमारा, जब का होगा, तो डीएफ रेखा किस पर, डीई के, डीएफ रेखा किस पर, डीएफ तथा डीई रेखा संपाती होगा। क्यों, संपाती कहने का मतलब वही होता है एक दूसरे पर संपाती हो। तो जब संपाती होगा तो कहने का मतलब है, जब ये दोनों संपाती हो गए तो कहने का मतलब तुम बात करो डीई के या फिर डीएफ के, तो वही तो होगा, डीएफ के बात करेंगे तो डीई लिखाएगा। तो जब ये एक दूसरे के संपाती होगा तो इसका मतलब है कि, इसका मतलब ये हुआ कि हमने डीईएफ के समांतर एक रेखा खींचा। देखो डीएफ हमने माना था कि डीएफ समांतर है बीसी के, तो बताओ ये दोनों एक दूसरे पर है तो डीई भी तो समांतर हो सकता है। अतः हम लिख देते, चूंकि यहाँ पे लिख दो कि डीएफ समांतर हमने खींचा था बीसी के, ठीक है, इतना खींचा था, तो इसीलिए जो हमारा रिजल्ट निकल के होगा, इसीलिए कि डीई, देखो डीई समांतर किसका होगा, तो बीसी का होगा। क्योंकि क्यों होगा, डीएफ समांतर बीसी के है, तो इसीलिए हमारा रिजल्ट आता है कि बीसी डीई समांतर बीसी के होगा। क्यों होगा, क्योंकि डीएफ रेखा किस पर है, डी पर है, डीएफ रेखा डी पर है, यहां से हम लोग को सिद्ध हो गया, तो इसीलिए दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर है। तो बताओ ये दोनों रेखा समांतर होगा कि नहीं होगा, ये वाला रेखा इस पर है, हम जान रहे हैं कि ये वाला रेखा इसके समांतर है और ये दोनों एक दूसरे पर है। तो जब ये एक दूसरे पर है तो ये वाला रेखा समांतर होगा, तो ये भी तो रेखा समांतर होगा क्योंकि एक दूसरे पर। तो लास्ट में हम लोग को यही सिद्ध करना था, जो कि यही इतना ही सिद्ध करना था, प्रूफ हो गया। तो बिल्कुल आसान है और बिल्कुल अपने भाषा में। आप लोग इसको दो तीन बार बनाइएगा, आप लोग जरूर सीख जाइएगा इसको, ठीक है। और ये कोई भारी चीज नहीं, ये तो सबसे ज्यादा थ्योरम पूछा जाता है तो यही है, और ये फेमस थ्योरम है, ठीक है, थेल्स का विलोम से। सबसे देखो 2011 में पूछा गया, 2014 में भी हो सकता है आगे भी पूछा जाए। तो आप लोग थ्योरम को हमेशा दिमाग में रखिएगा, इसका कथन जो सिद्ध करने के लिए रहता है, काची किए नहीं किए, ठीक है। तो एक बार आप लोग घर पे जाके जरूर ट्राई कीजिएगा।